Welcome viewers, this is Manjubala Bhardwaj. Today we are going to do a topic from class 10, poem number 3, How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. In this poem, poet suggests some ways to identify wild animals in a humorous way. Humorous means funny ways to identify wild animals. About the poet, Carolyn Wells was an American writer who was famous for books based on mystery. Her famous works are At the Sign of the Phoenix, The Jungle Book, The Story of Betty, etc. Before we start, I want to tell you that it's a long poem of 6 stanzas, but it is quite easy to understand. In this poem, poet has made large grammatical mistakes, but these mistakes are purposely made to enhance the poetic style. Let us start. Before line by line explanation, we will do important words. Twanny. Twanny means yellowish brown color. Noble. High born, aristocrat. Discern. Discern means recognize, पहचानना. Next word is strolling, walking casually. Next is fourth. Fourth मतलब forward, आगे की तरफ. Hide, skin of animal. Animal की skin को hide बोलते हैं. Peppered, here it means the spores. जो body पे पेपर्ड की तरह स्पोर्स होते हैं उन्हें कहते हैं पेपर्ड. लेफ्ट, LEAPT, इट्स करेक्ट स्पेलिंग एंड इसका मीनिंग जो है वो जंप टुवर्ड समवन, किसी की तरफ जंप करना. यार्ड, बैकयार्ड और द लॉन एरिया ऑफ द हाउस, जिसे हम आंगन भी बोलते हैं. कैरस, अ जेंटल टच, जब हम किसी को सॉफ्टली टच करते हैं तो वो है कैरस. डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना. नेक्स्ट वर्ड इज बीस्ट ऑफ प्रे. एनी एनिमल्स दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड. कोई एनिमल जब अपने खाना भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल का शिकार करता है तो उसे बीस्ट ऑफ प्रे बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज नोविस. समवन न्यू टू अ जॉब, मीन्स कोई कुछ नया करता है तो उसे हम नोविस कहते हैं, नौसिखिया. नेक्स्ट वर्ड इज नॉन प्लस. नॉन प्लस मीन्स बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज रहना. Let us start line by line explanation now. Stanza 1. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and twanny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. In this stanza, poet tells us about the identification of Asian lion. कि आप एशियन लॉयन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि अगर आप कभी बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के फॉरेस्ट में जाते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस. अब इस लाइन में देखिए, शुड टू यू जब आप रीड करते हैं तो लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है इसमें, तो ये पर्पसली मेड मिस्टेक है इस सेंटेंस में, और इस टेक्निक को हम कहते हैं इन्वर्जन. एंड इफ दे शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, आपको एक सामने आता है लार्ज मीन बड़ा, ट्वेनी येलोइश ब्राउन, बीस्ट एनिमल, बड़ा सा येलोइश ब्राउन एनिमल आपके सामने आता है. इफ ही रोर्स, और वो अगर दहाड़ता है आपकी तरफ, एज अ डाइंग, और आप उसकी दहाड़ से, उसकी दहाड़ के फियर से ऐसा फील करते हैं कि आप मर जाएंगे, you'll know, तो आप जान जाएंगे इट इज एशियन लॉयन.
कि ये एशियन लॉयन है। तो आप देखिए ये जो लाइन है, सेकेंड लास्ट जो लाइन है, डाइन, DYIN, यहाँ पर पोइट ने जो स्पेलिंग लिखी है इसकी, ये डाइन तो DYING होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो रोंग लिखी गई है। ये जो हमारे पोएट होते हैं उनके पास लाइसेंस होता है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। इसमें कुछ पोएट्स जो हैं, सभी पोएट्स के पास ये लाइसेंस होता है कि वो दे कैन चेंज फ्यू वर्ड्स सो दैट दे कैन एनहांस द स्टाइल ऑफ देयर पोएम्स। तो यहाँ पर क्या है, जो राइमिंग स्कीम है आप देखिए, चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डाइन, लर्न। तो राइमिंग स्कीम के लिए उन्होंने ये जो स्पेलिंग है DYIN यूज की है। तो चांस, एडवांस, हम इन दोनों को क्या देंगे, AA, ईस्ट, बीस्ट, BB, and just to rhyme Dan the lion, the spelling is used here DYIN. तो डाइन एंड लॉयन CC। तो राइमिंग स्कीम जो है स्टेंजा की वो क्या हो जाएगी, AB, AB, CC। नेक्स्ट स्टेंजा, Stanza 2. Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. In this stanza, we are just going to identify Bengal tiger. पोएट इज सेइंग कि जो स्टेंजा 1 था उसमें तो आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में जा रहे हैं, इस स्टेंजा में जस्ट यू आर रोमिंग अराउंड, मीन्स आप घूम रहे हैं। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तभी आपको एक नोबल मीन्स हाई स्टैंडर्ड का जो पर्सन होता है, उसी तरह से नोबल बीस्ट, हाई स्टैंडर्ड एनिमल आपसे ग्रीटिंग कर रहा है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसकी की ब्लैक स्ट्राइप्स है ऑन येलो ग्राउंड, और बेस जो है वो येलो कलर का है। जस्ट नोटिस, तो आप नोटिस करिए, अगर वो ईट्स यू, अगर वो आपको खाता है सीधा, वो दहाड़ता नहीं है, पहले कोई आपको वार्निंग नहीं करेगा, जस्ट वो सीधा आपके ऊपर जंप करेगा और आपको खा जाएगा। तो जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर वो ऐसा करता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो ये सीधा सा रूल है जिससे आपको पता चल जाएगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्नमेंट टू आइडेंटिफाई, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है। सो इन स्टेंजा 2 वी आर just poet is giving identifying feature of बंगाल टाइगर, और वो क्या है कि ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, येलो ग्राउंड होता है, और वो सीधा आपके ऊपर जंप करता है और आपको खा जाता है। लोयन क्या करता है, लोयन रोर करता है, और बड़ा सा जानवर होता है। स्टेंजा 3 is strolling forth a beast you view, whose hide with spores is peppered. As soon as is lapped on you, you'll know it is the leopard. Will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. In this stanza, poet is giving identification for leopard, कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि लेपर्ड है। स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मीन वॉकिंग कैजुअली, फोर्थ फॉरवर्ड, अगर आप कैजुअली जा रहे हैं कहीं पर और सामने से आपके सामने बीस्ट एनिमल आ जाता है, एकदम से आप एक एनिमल देखते हैं, हुज हाइड, हाइड मीन स्किन हेयर,
जिसकी जो स्किन है विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, उसकी स्किन पर स्पॉट्स हैं, बहुत सारे धब्बे हैं ब्लैक कलर के, पेपर्ड काली मिर्च जो होती है उस तरह के धब्बे हैं। एज सुन एज ही इज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो लेफ्ट, LEAPT, ये करेक्ट स्पेलिंग है, यहाँ पर यूज की गई है LEPT, अगेन पोएटिक लाइसेंस। तो अगर वो आपके ऊपर जंप करता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप जान जाओगे कि ये लेपर्ड है। विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, अगर आप रोर करते हैं, क्राई करते हैं, पेन दर्द से चिल्लाते हैं, तो भी इट विल डू नो गुड, कुछ चेंज होने वाला नहीं है, इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हिल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो तो बारी बार आप पे जंप ही जंप करता जाएगा। तो 2 आइडेंटिफाइंग फीचर्स आर देयर, एक तो हाइड स्किन लेपर्ड की, उस पे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, दूसरा वो आपके ऊपर सीधा अटैक करता है, जंप करता है, और इस तरह से आप स्टेंजा 3 में लेपर्ड को पहचान पाते हैं। Let us discuss stanza 4 now. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. इस स्टेंजा में poet is telling about bear. How will you identify bear? If when you are walking round your yard, जब आप अपने यार्ड में आंगन में ही वॉक कर रहे हैं, you meet a creature there, वहां पर आपको एक क्रिएचर मिल जाता है, who hugs you very very hard, जो कि आपको बहुत टाइटली हग करेगा, be sure it is a bear. If it hugs you very hard, तो आप समझ जाना कि ये बेयर है, क्योंकि जो बेयर है he can kill any person or it can kill any person just by hugging tightly. If you have any doubt, अगर आपको कोई शक है, I guess, तो मुझे लगता है वो आपको फिर से he will give you just one more caress, एक फिर से टाइट हग देगा and it will kill you. Let us move to stanza 5. Till now, we have learned to identify lion, Bengal tiger, leopard and bear. In stanza 5, we will distinguish between two animals, crocodile and hyena. Let us read out. Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles. Though to distinguish beast of prey, कि हम अगर ये जो प्रे करने वाले बीस्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए अ नोविस माइट नॉन प्लस, अगर एक न्यू कमर है वो विल टोटली कंफ्यूज, अगर वो फॉरेस्ट में जाता है और उसको नॉलेज नहीं है, एक न्यू बिगिनर है वो वहां जाता है, तो माइट नॉन प्लस, वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा, ही कैनॉट इजीली आइडेंटिफाई difference between crocodile and hyena. The crocodile you always में, crocodile जो होता है वो हमेशा अपने प्रे को अटैक करने से पहले क्या करता है, स्टार्ट वीपिंग, टेल फ्रॉम द hyena, और hyena क्या करता है, hyena comes with merry smiles, वो जब भी अपने प्रे की तरफ आता है तो स्माइल्स का मीन्स यहाँ पे वो एक अजीब सी साउंड निकालता है, which appears that it is smiling. So जो हाइना है जब भी अपने प्रे को अटैक करता है उससे पहले वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, it looks like smiling. तो we can identify hyena and crocodile. Crocodile always shed tears before attacking the prey, and hyena always smiles before attacking the prey. Moving to next stanza. In this stanza, the true chameleon is small, a lizard sort of thing.
He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. The poet says कि जो ट्रू कैमेलियन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, छोटा सा, a lizard sort of thing, एक छिपकली जैसा कुछ वो नजर आता है. He hasn't any ears at all, उसके कान नहीं होते, and not a single wing, और ना ही उसके कोई विंग होते हैं. If there is nothing on the tree, अगर आपको ट्री पर कुछ भी नजर नहीं आए, it is the chameleon you see, तो समझ लेना कि वो कैमेलियन है. Why? क्योंकि कैमेलियन जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है. अगर वो बाघ पे है तो बाघ जैसा कलर बन जाता है, अगर वो लीव्स में है तो लीव जैसा कलर चेंज कर लेता है. इसी वजह से हमें ट्री पर कुछ भी नजर नहीं आता. सो वी हैव डन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नाउ एंड लेट अस चेक पोएटिक डिवाइसेस नाउ. So literary devices. First of all, rhyme scheme check करते हैं. Rhyme scheme ABCC is followed. During the stanza मैंने आपको करके दिखाई थी. जो rhyming words थे, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन का सिमिलर था. Small O, thing, wing, tree, C. तो सारे ही जो stanza है ऑलमोस्ट सब में जो rhyming scheme है ABCC. Next poetic device is alliteration. Use of consequent consonant sounds. He hasn't. H, her sound is repeated. Novice, non-plus. N sound is repeated. The, thus. यानी कि जो लगातार दो वर्ड्स होते हैं उनमें अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसको हम alliteration कहते हैं. नेक्स्ट डिवाइस इज कॉन्सोनेंट्स. ये सारे डिवाइसेस ऑलमोस्ट एक दो ही नए हैं. पिछली जो पोएम्स हमने की थी उनमें भी ये डिवाइसेस हम कर चुके हैं. तो कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? रिपीटेड यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन बिटवीन द वर्ड्स. अब ये जो एलिट्रेशन है वो तो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में रिपीटिशन है, और कॉन्सोनेंट्स क्या है? इन बिटवीन द वर्ड्स, repetition of consonant sound in between the words. Example, single, wing, he only lap. Next poetic device is enjambment. Enjambment क्या होता है? Continuation of a sentence to the next line. Means एक sentence चल रहा है, बीच में कोई punctuation mark नहीं है, और वो next line में भी that same sentence is running. तो उसे हम कहते हैं enjambment. एग्जाम्पल जो इसमें थे वो एंड इफ देयर से लेके 20 तक, दो टू डिस्टिंग्विश, माइट, नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल, हाइनदर्स. मीन्स ये जो लाइंस आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा दैट सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क. नेक्स्ट डिवाइस इज इन्वर्जन. ये न्यू है, पिछली पोएम्स में ये वाला नहीं था. तो इन्वर्जन क्या होता है? मैंने आपको पोएम की स्टेंजा एक्सप्लेन करते वक्त बताया था. चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस. अगर सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, मैंने आपको समझाया था कि फॉर्मेट चेंज कर देते हैं एंड अ पोएट हैज राइट टू डू इट. तो दिस इज इन्वर्जन. नेक्स्ट जो है एजोनेंस. ये हमारी पिछली पोएम्स में भी था. Repeated use of vowel sound. You should go. Should to you rose. Meet a creature there. Strolling forth you. Means O sound बहुत prominent है. Whose sport. Do no good to road. तो ये जो है assonance, repeated use of vowel sound. Means इसमें जो हमने ज्यादातर एग्जाम्पल देखे ना, ओ साउंड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, और दिस डिवाइस इज कॉल्ड एजोनेंस. नेक्स्ट इज इल्यूजन. ये एल्यूजन जो है ये भी हमारा नया है. रेफरेंस टू अ फेमस थिंग, प्लेस, स्पीसीज ऑफ एनिमल एटसेट्रा. मीन्स अगर एक जो फेमस थिंग है उसका रेफरेंस दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं एल्यूजन.
जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है। यहाँ पर ये तो प्लेसेस हो गई ना, बट इन पोयम हमारे तो एनिमल्स के बारे में है। तो क्या आया था? एशियन लॉयन, बंगाल टाइगर। तो ये जो हमारा डिवाइस है दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। नेक्स्ट है inversion, change in the format of a sentence, the Bengal tiger to discern। फॉर्मेट चेंज कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बजाय पहले हम ऑब्जेक्ट ले आए या कुछ भी, मीन्स फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। नेक्स्ट डिवाइस इज पोएटिक लाइसेंस। बहुत सारी पोएम्स में यूज होता है। जो हमारे पोएट होते हैं उनके पास लाइसेंस होता है कि वो अपनी पोएम को ब्यूटिफाई करने के लिए, पोएम में ब्यूटिफिकेशन लाने के लिए ये पोएटिक लाइसेंस यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, उनकी स्पेलिंग्स को चेंज कर देते हैं। इस डिवाइस को हम पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। लास्ट डिवाइस रेपिटिशन, यूज ऑफ लैप वर्ड इन द लास्ट लाइन। लैप एंड लैप मीन्स अगर वर्ड रिपीट हो रहा है सेम वर्ड तो उसे हम कहते हैं रेपिटिशन। तो दीज वर important literary devices used in this poem. So today we have understood poetic devices, new words and line by line explanation of the poem. This was all about this poem. I hope you liked the video. If you have any doubt, please ask by writing in comment section below. Thanks for watching. See you again in next video. Till then, keep watching, keep learning. Thank you.